नागपुर में एक तरफ रविवारी अधिवेशन शुरू है, दूसरी तरफ यहाँ जो यशवंत स्टेडियम है यहाँ पर में बड़े पैमाने पे जहाँ तक मेरी नजर आ रही है, आपको हमारा कैमरा दिखा रहा होगा, सारा का सारा स्टेडियम पीला हो चुका है और आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात को लेकर हजारों लोग यहाँ पर में उपस्थित है। जानते हैं कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर में है और क्या कहना चाहते हैं कि धनगरों को किस तरह से आरक्षण मिलना चाहिए, बात करते हैं उनसे। सर, आपका पहले परिचय बताइए। मैं पूर्व सांसद डॉक्टर महात्मे धनगर समाज से आता हूँ और पहले भी हमने धनगर आरक्षण की हमारी जो मांग है वो 70 साल से है और उसी मांग को जो एसटी में हमको मिलना चाहिए, एसटी में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लिखा हुआ है धनगढ़ करके, सिर्फ हिंदी में धनगर का उच्चार धनगढ़ होता है, जैसे एकड़ का एकड़ वैसा हुआ है। धनगढ़ नाम का एक भी आदमी महाराष्ट्र में नहीं है और इसलिए हमारा जो धनगर नाम है वही 36 नंबर पे धनगढ़ करके लिखा हुआ है। तो पूछा हूं आपसे, क्या अभी धनगरों को आरक्षण नहीं है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में नोमैडिक ट्राइब यानी घुमंतु का आरक्षण है और 3.5% है, लेकिन हमारा जो घटना यानी जो संविधान में लिखा हुआ है वो आरक्षण हमको चाहिए। हमारी ये मांग काफी साल से है और पहले भी सरकार ने यहाँ से सिफारिश की हुई थी 1979 में, तो वो फिर से वापस ली गई। तो क्या 1990 से 79 में हम धनगर एसटी में आते थे और 81 में हम एसटी से निकल गए क्या? तो वो होना ही चाहिए और इसके लिए ये सभी लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं और मुझे लगता है सरकार सकारात्मक तरीके से इसको ले और हमें आरक्षण का काम कर दे हमारा। सर, महाराष्ट्र में अभी हाल ही में आरक्षण के लिए काफी सारे आंदोलन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मराठा आरक्षण की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ एसटी में कई और जातियां भी है वो भी जाना चाहती है। क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र नजर आता है आपको? षड्यंत्र के 70 साल से मांग है, हर साल यहाँ पे मोर्चा हो रहा है, तो ये षड्यंत्र के 70 साल से शुरू है। और दूसरा हमारा और मराठा का अलग है, मराठा का नाम कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं, उनको आरक्षण चाहिए, हमारा उनके लिए सपोर्ट है। और इसमें हमने जो मांगा हुआ है वो 70 साल से जो संविधान में है वो मांग रहे हैं और दूसरा वो मराठा का हमारा हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको ओबीसी में नहीं अलग देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। सर, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि 70 साल से आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं और अभी तक नहीं मिला, क्या कारण हो सकता है अभी तक सरकारों ने आपकी बात नहीं सुनी? अब हर कारण के लिए जो भी सरकार आई है, हर पक्ष के सरकार ने हमको हाँ बोला है। मैंने बताया 79 में कांग्रेस से उन्होंने हाँ बोला, लेकिन कोई भी पार्टी, सभी पार्टी ने हमको, ये शिवसेना वालों ने लिखित रूप में दिया था, बीजेपी ने लिखित रूप में दिया था, फिर भी वो हुआ नहीं। तो सभी पार्टी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है उन्होंने भी लिखित रूप में जाहीरनामे में लिखा था, लेकिन किसी ने भी हमको दिया नहीं और इसलिए हम सब मिलके जो भी सरकार है उनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं ताकि हमारा आरक्षण हमको मिलना चाहिए। आज का अगला कदम क्या है सर आपका? ये मोर्चा करके हम संविधान पे जो है उसमें वहां जाएंगे और धरना देंगे और जो भी सरकार के तरफ से आएंगे या नहीं आते हैं तो वहां धरना रहेगा जब तक कि सरकार इसमें सकारात्मक अपना रवैया नहीं दिखाती। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ सर, एक तरफ कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन के ऊपर में सवाल उठते नजर आ रहे हैं पूरे देश भर में, क्या लगता है आपको कि जो नेता लोग हैं, पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सत्ता में जाने के बाद में बातें क्यों नहीं सुनते? लोगों के वोट का क्या उनको डर नहीं है? इस बार मैं बताता हूँ, हमारे सभी लोग, कोई पार्टी का सवाल नहीं है, लेकिन जब जो आरक्षण देंगे उनके साथ में ही हम रहेंगे। और ईवीएम का सवाल है तो आपको पता है हर राज्य में, जैसे कर्नाटक में हो, तेलंगाना में हो, दूसरी सरकार आई हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं, ईवीएम का रोल ऐसा हमको लगता है। और सरकार को यानी हमको हमारा जो है 3.5% तो सरकार ने दिया हुआ है, लेकिन हमारा करीबन 7% से भी ज्यादा है, तो सरकार के खिलाफ हमेशा आंदोलन करेंगे जब तक कि हमें आरक्षण देंगे। तो धन्यवाद। यहाँ पर में पारंपरिक वेशभूषा में भी आए हुए हैं और ये जो आंदोलन है बहुत बड़ा आंदोलन है। सर, आपका नाम बताइए। अनिल दायगुड़े, खंडाळा तालुका, सातारा जिला। धनगरों को आरक्षण महाराष्ट्र में एनटी के नाम पे मिल रहा है और फिर क्यों आरक्षण चाहिए आप लोगों को? वो काफी आरक्षण नहीं है, वो हमारे को ये आरक्षण एसटी में चाहिए। एसटी में आरक्षण क्यों चाहिए आपको?
आंबेडकर 70 वर्षापूर्वी बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे आरक्षण आम्हाला ऑलरेडी दिलेलं आहे, पण या प्रस्थापितांनी आजपर्यंत आम्हाला यातलं आरक्षण दिलेलं नाही। क्या लगता है आपको, जो प्रस्तावित सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो आपको ये आरक्षण 70 साल से क्यों नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, उसको मालूम है इसको आरक्षण दिया तो वो सरकार में नहीं रह सकते, इसलिए हमको आरक्षण नहीं दिया गया। तो अगर आरक्षण अगर आपके समाज को मिल जाता है तो क्या क्या जो संभावना है आपके लिए नए क्या रास्ते खुल जाएंगे, बताइए। हमें नौकरी में संधि मिल जाएगी, राजनीति में संधि मिल जाएगी, और कई हमारे ऑफिसर IPS हो जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े हुद्दे पे हमारे लोग आ जाएंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुधाकर साहबराव पांडे, मैं बारामती से आ रहा हूँ। और एनटी का जो आरक्षण दिया हुआ उसमें क्या खामियां बताएंगे? उसमें खामियां ये है कि हम पहले से चाहते थे ST आरक्षण चाहिए, लेकिन शरद पवार ने इससे गड़बड़ी करके हमको ST में डाल दिया, NT में डाल दिया। तो हमारी जो मांगी थी ST की, उसको छोड़ के उन्होंने हमको गलत रास्ते पे लाया। पूरे देश भर में आपको अलग अलग तरह से आरक्षण की बात होती है, कहीं OBC में डाला जाता है, कहीं NT में डाला जाता है, कहीं ST में डाला जाता है। तो क्या ये सिर्फ एक राज्य की बात है या पूरे देश भर की? पूरे देश भर की बात है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको घटना में धनगढ़ बोर्ड के आरक्षण दिया है, लेकिन हम महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में है और हमको आरक्षण मिल जाएगा तो हमारे कम से कम 35 से 40 विधायक हो जाएंगे और 8 या 10 संसद हो जाएगी। तो ये सब लोग को लगता है कि इनको जो आरक्षण मिल जाएगा तो अपन सत्ता में से दूर चले जाएंगे और सब सत्ता की दाव इनके हाथ में। देखा कि भारत के अंदर में जो धनगर है, धनगरों के साथ में कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, ऐसा इनका कहना है। धनगरों का जो आरक्षण शेड्यूल टाइप में मिलना चाहिए था, उसको महाराष्ट्र में अभी NT और अलग अलग राज्यों में राज्यों के हिसाब से, और भारत में OBC के नाम पे उनको आरक्षण दिया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। देखते हैं इनका जो आंदोलन है ये कहाँ तक पहुंच पाता है। आने वाले समय में यह आंदोलन कहाँ तक पहुंचेगा हम आपको पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे। मैं राकेश गिजबी, कैमरामैन से